डेली टेस्ट द डेली। जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी, you will get your chance to speak now. Unless he yields. Unless he yields, how I can? Unless he yields, how I can? मान्यवर 1 मिनट में उनको बहुत समय दिया गया, अपने समय पर बोले ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका समय, खड़गे साहब आपका समय आएगा। Garge ji, सभापति you are going to get your time. Please wait. Garge ji, you are going to get your time. Please wait. Let him speak. मान्यवर 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में मान्यवर मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा हो। मान्यवर 50 साल के बाद No, nothing will go on record except Honorable Minister's speech. Please. मान्यवर 50 साल के बाद वंदे मातरम 100 साल का हुआ। सबको था कि 100 साल मनाए जाएंगे, मगर 100 साल हुआ तब वंदे मातरम का महिमा मंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम बोलने वाले जो सारे लोग थे उनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया। इस देश में आपातकाल लगाया गया। विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों समाज सेवियों को, स्वयंसेवी संगठन के लोगों को जेल में भर दिया गया। कोई कारण के बगैर अखबारों पर ताले लगा दिए गए। यहां तक कि आकाशवाणी उस वक्त एक ही माध्यम था, आकाशवाणी में किशोर कुमार की आवाज ही नहीं आती थी, ड्यूएट गाने भी लता जी की आवाज में ही आते थे। मान्यवर पूरे देश को जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बनाकर रख दिया। और कल 150वां साल है। 150वें साल में लोकसभा में चर्चा हुई। साहब, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टैगोर जैसे लोग वंदे मातरम गा कर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, 2 में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर। मान्यवर मान्यवर मैं तथ्यों के आधार पर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री ने बैठ जाओ रामदास, अरे
दिग्विजय जी, अब नौकरी पक्की है, इस आयु में क्या कर रहे हो भैया? अब नहीं जाएगी नौकरी। मान्यवर, मैं जो कह रहा हूं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है दूसरे सदन का। मान्यवर, दूसरे सदन की चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि वंदे मातरम की आज चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम नहीं पड़ता कि वंदे मातरम से रमेश क्या कहा? जयराम रमेश जी प्लीज बैठिए, प्लीज आप बैठिए जी। साहब, माननीय सदस्य जयराम जी का प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ विपक्ष की ही बात सुनते हैं, अपने नेताओं की बात को सुनते नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा है। मैंने ऐसा कहा कि लोकसभा में चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि अभी इस समय वंदे मातरम की चर्चा की कोई जरूरत नहीं। ये रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। मान्यवर, आप बैठिए। मान्यवर, जिस गीत को, जिस गान को महात्मा गांधी ने राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा हुआ गीत कहा, बिपिन चंद्र पाल ने एक राष्ट्र धर्म है जिसमें राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य दोनों समाहित है, जिसकी अभिव्यक्ति वंदे मातरम करता है, वो वंदे मातरम का टुकड़ा करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। मान्यवर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वंदे मातरम ने हमारे आजादी के आंदोलन को गति देने का काम किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भिखाजी कामा और वीर सावरकर ने जो भारत का त्रिवर्ण ध्वज निर्मित किया था, उस पर स्वर्णिम अक्षर में एक ही नाम था, वंदे मातरम। मान्यवर, बर्लिन के ओलंपिक्स में भी 1936 में गुलामी के कालखंड में भी जब हमारे हॉकी की हमारी टीम को उत्साह की जरूरत थी, प्रेरणा की जरूरत थी, कोच ने लाइन में खड़े कर भावपूर्ण तरीके से वंदे मातरम का गान किया और हम गोल्ड मेडल जीत कर आ गए। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की रचना हुई तब से हमारी तो पार्टी की रचना ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ये देश अपने मूल संस्कृति के आधार पर, मूल विचारों के आधार पर चलना चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर नहीं चलना चाहिए। इसीलिए हमारी पार्टी की स्थापना थी। मान्यवर, इस संसद में वंदे मातरम के गान को बंद करा दिया। अब फिर से खड़े हो जाएंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, मगर इस रिकॉर्ड है मान्यवर महोदय। 1992 में भाजपा सांसद श्री राम नाईक ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से वंदे मातरम को संसद में फिर से गाने की शुरुआत करने के लिए एक मुद्दा उठाया और उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत प्रमुखता के साथ लोकसभा के स्पीकर को कहा कि इस महान सदन के अंदर वंदे मातरम का गान होना चाहिए, क्योंकि संविधान सभा ने इसको स्वीकारा है। और फिर लोकसभा ने सर्वानुमत से 1992 में वंदे मातरम के गान की शुरुआत की। मान्यवर, हम जब वंदे मातरम की गान की शुरुआत कर रहे थे, उस वक्त भी मैं नाम देना नहीं चाहता, वरना ये औचित्य के सवाल उठाएंगे, कुछ टेक्निकल मुद्दे उठाएंगे, मगर इंडी अलायंस के ढेर सारे लोगों ने, मेरे पास नाम की सूची है, इनको आपत्ति नहीं हो तो मैं पढ़ सकता हूं, ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ना बोल दिया। और मैंने मेरी आंख से देखा है, कई सारे सदस्य
वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं मान्यवर, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगाए। मैं विश्वास से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य वंदे मातरम के गान के वक्त सम्मान के साथ खड़ा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वंदे मातरम के गान के प्रति बैठिए, आप बहुत बैठिए प्लीज, आप बहुत बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। यू विल गेट योर चांस टू स्पीक। यू कैन से योर ओपिनियन व्हेन द टर्न कम्स टू यू। मान्यवर, अरे सुनो तो, बोल बोल क्या करते हो भैया, मुझे सुनो तो। मान्यवर, सम्मानीय सदस्य जी ने कहा है कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाने के लिए स्टेटमेंट दिया है और संसद के वक्त बाहर चले गए हैं। मैं इसकी सूची आज शाम होने के पहले सदन के पटल पर रख दूंगा। मेरा विनंती है कि वो कांग्रेस सदस्यों के नाम इस चर्चा का हिस्सा करने के लिए आप आदेश करिएगा। इस सदन की चर्चा के रिकॉर्ड पर रहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य वंदे मातरम का विरोध करते हैं। इस देश की जनता इनको जाननी चाहिए। मान्यवर, मैं दे देता हूं, दिग्विजय सिंह पढ़ लीजिएगा। मान्यवर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की 130वीं जयंती पर हमारी सरकार ने, डाक विभाग ने एक स्टैंप जारी किया। स्वतंत्रता की 75 की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा का अभियान भी हमने करा और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता का आह्वान किया था कि तिरंगा फहराते वक्त वंदे मातरम बोलना नहीं भूलना चाहिए। और मान्यवर, ये वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, उसको भी भारत सरकार बहुत अच्छे तरीके से हमने मनाने का तय किया है। 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरा वर्ष वंदे मातरम के यशोगान में मनाया जाएगा, इसका प्रस्ताव पारित किया। 24 अक्टूबर 25 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयित कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत माता को पुष्पांजलि देकर 7 नवंबर 25 को नई दिल्ली में ये वर्ष का शुभारंभ किया। उसका चरण 1 नवंबर में हो चुका है, चरण 2 जनवरी 26 में होगा, चरण 3 अगस्त 26 में होगा और चरण 4 नवंबर 26 में होगा। स्मारक डाक टिकट का वो भी हम जारी कर चुके हैं, सिक्का भी जारी कर चुके हैं। वंदे मातरम नाद एकम रूप अनेकम ऐसे शीर्षक से 75 वादकों द्वारा विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण की रचना भी हो चुकी है और सुबह 10 बजे उस दिन 7 नवंबर को देश भर में सामूहिक वंदे मातरम का गान भी भारत सरकार के आह्वान पर देश की जनता ने किया। मान्यवर, वंदे मातरम के 150 वर्ष, इसकी डॉक्यूमेंट्री और प्रदर्शनी बनाई गई है हर जिला सेंटर पर, और हो सके तो तहसील सेंटर पर उसको दिखाया जाएगा। डिजिटल मोड पर करोड़ों लोगों को वो प्रदर्शनी भी भेजी जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और FM चैनलों पर विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित करने का हमने आयोजन किया है। प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा टायर T2 और टायर 3 शहरों में
चर्चा सभाएं का आयोजन होने वाला है। सभी भारतीय दूतावासों में वंदे मातरम आधारित सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित होने वाली है। वंदे मातरम सैल्यूट टू मदर अर्थ के तहत वृक्षारोपण अभियान चालू है। हाईवे पर देशभक्ति आधारित वंदे मातरम के इतिहास को दर्शाते हुए भित्ति चित्र भी हम रखने वाले हैं। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर LED डिस्प्ले के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा भी होगी और वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी पर 25 लघु फिल्में 1-1 मिनट की बनाने का भी हमने शुरुआत कर लिया है। मान्यवर, देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अमृत काल के लिए पंच प्रण की घोषणा की थी। इसमें एक, जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो उस वक्त विकसित भारत का लक्ष्य हमने तय करना है। गुलामी की हर मानसिकता से मुक्ति प्राप्त करनी है। अपनी विरासत पर गर्व लेना है। देश की एकता और एकजुटता और अखंडितता को हमें संभाल कर रखना है और नागरिकों में कर्तव्य की भावना को हमें आगे बढ़ाना है। मान्यवर, जब देश के आजादी के 75 साल हुए, कोरोना काल होने के बावजूद 2 साल तक पूरे देश के हर गांव में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया। अमृत महोत्सव के माध्यम से इस देश की युवा पीढ़ी को हमारी 1857 से 1947 तक की पूरी आजादी के संघर्ष को हमारे युवाओं को परिचित कराया। कई नामी, कई अनामी, जिनके नाम भी इतिहास में दर्ज नहीं हुए, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को ढूंढकर उनके स्मारक बनाए गए। देश भर में कई कार्यक्रम हुए और देशभक्ति का एक नया ज्वार खड़ा करने का प्रयास आजादी के बाद पहली बार 75 साल जब मनाए गए तब हुआ। और वहां से अटके नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल का विचार रखा। आजाद हुए तब से 75 साल जितनी भी सरकारें आई, अच्छा काम किया, सबने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। हमने हमारे लोकतंत्र को पाताल से भी गहरा पहुंचाया है। हमारे लोकतंत्र की जड़ें आज मजबूत हो चुकी है मान्यवर। मगर 75 से 100 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में इसका नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा और देश के युवाओं के सामने एक संकल्प रखा मान्यवर कि आजादी का अमृत महोत्सव से आजादी की शताब्दी तक ये जो पूरा कालखंड है वो देश को महान बनाने का कालखंड के रूप में हम उसको चैलेंज के रूप में लेंगे, एक चुनौती के रूप में लेंगे। और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, ये देश पूरे विश्व में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा। ऐसे देश की और मान्यवर संकल्प आज प्रधानमंत्री जी का अकेले का नहीं है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। कुछ लोग भले उसको राजनीतिक नारा समझते हो, मगर ये संकल्प 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है और ये पूरा होकर। और इसीलिए ये दैव योगी ही है कि जब अमृत काल हम मना रहे हैं तभी वंदे मातरम के 150वां साल आज आया है। और फिर से एक बार इसके माध्यम से हम राष्ट्रभक्ति को जगाने का काम करेंगे। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि वंदे मातरम काल बाह्य कभी नहीं होगा। उसकी रचना हुई तब भी उसकी इतनी ही जरूरत थी जितनी आज है। और मान्यवर, उस जमाने में वंदे मातरम देश को आजाद बनाने का कारण बना और अमृत काल में देश को विकसित और देश को महान बनने का नारा वंदे मातरम बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मानता हूं कि सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों की साझी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे के मन में वंदे मातरम के संस्कार
पुनः जागरूक करे, हर युवा के मन में वंदे मातरम के नारे को प्रस्तावित करे, हर किशोर को वंदे मातरम की व्याख्या के रास्ते पर अपना जीवन समर्पित करने के लिए उसको प्रेरित करे और वंदे मातरम का ये उद्घोष ही हमारे आजादी के सेनानियों ने जो भारत की कल्पना की थी वो भारत की रचना का कारण बनेगा। और मैं मानता हूं कि सदन की भावना हमारी युवा पीढ़ी तक विशेषकर पहुंचेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपने मुझे समय दिया, इसलिए मैं आप